1999 की सर्दी अभी पूरी तरह गई भी नहीं थी जब कारगिल के बर्फ से ढके पहाड़ों पर कुछ ऐसा हो रहा था जिसका अंदाजा बहुत कम लोगों को था। लेकिन सवाल यह है, जब सिग्नल्स मिल रहे थे तब भी डिले क्यों हुआ? लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से कुछ अनयूजुअल मूवमेंट नोटिस हो रहा था। पेट्रोल रिपोर्ट्स, इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशंस और कुछ लोकल शेफर्ड्स की वार्निंग्स सब एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे थे। कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। रॉ के कुछ इनपुट्स भी आ रहे थे, लेकिन ये सब फ्रैगमेंटेड थे। क्लियर पिक्चर नहीं बन रही थी। इंडियन आर्मी के लिए कारगिल का टेरेन हमेशा से चैलेंजिंग रहा है। एक्सट्रीम वेदर, इनएक्सेसिबल पोस्ट्स और विंटर के दौरान कई फॉरवर्ड पोजीशंस टेम्परेरीली वेकेट कर दी जाती थी। इसी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया गया। लेकिन जब पहली बार अनयूजुअल एक्टिविटी रिपोर्ट हुई, उसे रूटीन इन्फिल्ट्रेशन समझकर उतनी अर्जेंसी नहीं दी गई। इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन परफेक्ट नहीं था। रॉ, मिलिट्री इंटेलिजेंस और लोकल यूनिट्स के पास अलग-अलग पीसेस थे, लेकिन कोई भी पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहा था। हर एक सिग्नल अपनी जगह इंपॉर्टेंट था, लेकिन जब तक उन्हें जोड़ा जाता, वक्त हाथ से निकल चुका था। फिर मई 1999 जब एक पेट्रोल टीम ने एक्चुअल इंट्रूजन्स कंफर्म किए, तब तक सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। हाइट्स ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुकी थी और ये सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन नहीं, बल्कि एक वेल प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन था। अब स्टेक्स बदल चुके थे। ये सिर्फ बॉर्डर स्कमिश नहीं, बल्कि फुल स्केल वॉर एस्केलेशन का खतरा बन चुका था। हर घड़ी के साथ प्रेशर बढ़ रहा था। सोल्जर्स को इम्पॉसिबल कंडीशंस में फाइट करना था और हर डिसीजन का असर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, बल्कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर भी पड़ रहा था। तो क्या ये सिर्फ इंटेलिजेंस फेलियर था, या फिर एक ऐसी सिचुएशन जहां हर सिग्नल को समझने के लिए वक्त ही नहीं मिला, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस ने सब कुछ धीरे कर दिया? कारगिल ने एक बात क्लियर कर दी, जंग सिर्फ गोलियों से नहीं जीती जाती, बल्कि सही वक्त पर सही इंफॉर्मेशन को समझने से जीती जाती है। क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा वो होता है जो हमें दिख रहा होता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते।